आज एक चपरासी की नौकरी के लिए भी शैक्षणिक योग्यता और लिखित परीक्षा अनिवार्य है। वहीं देश चलाने वालों के लिए संविधान में कोई न्यूनतम शैक्षणिक या बौद्धिक योग्यता तय नहीं की गई है। 143 करोड़ लोगों का देश और फैसले लेने वाले सिर्फ गिने चुने लोग। क्या यही लोकतंत्र है या फिर एक ऐसा सिस्टम जहां जनता सिर्फ संख्या बनकर रह गई है? कागज़ों में लिखा है कि भारत एक लोकतंत्र है जहां जनता सर्वोपरि है, लेकिन अगर हम सच्चाई का गणित देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। भारत की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व सिर्फ लोकसभा के 543 सांसद करते हैं, और अगर संसद के दोनों सदनों को जोड़ दें, लोकसभा और राज्यसभा, तो पूरे देश की आवाज़ सिर्फ लगभग 788 सांसदों के हाथ में होती है। अब ज़रा गणित समझिए, 143 करोड़ लोग और सिर्फ 543 लोकसभा सांसद यानी एक सांसद लगभग 25 से 27 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 1951 में यह संख्या लगभग 5 से 7 लाख के बीच थी। सोचिए, क्या एक व्यक्ति सच में 25 लाख लोगों की समस्याएं, 25 लाख लोगों की उम्मीदें, 25 लाख लोगों की आवाज़ सुन सकता है? अब असली बात सुनिए, इन सांसदों में से भी देश की असली सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। लगभग 70 से 72 मंत्री पूरा देश चलाने वाली सरकार बनाते हैं, यानी 143 करोड़ लोगों का देश, और फैसले लेने वाले सिर्फ 70 लोग। भारत की जनसंख्या 1971 में 36 करोड़ के मुकाबले आज 140 करोड़ के पार पहुंच गई है, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या आज भी मुख्य रूप से 1971 की जनगणना पर आधारित है। क्या अब भी इतना बड़ा देश इतने कम प्रतिनिधियों से क्या सही मायने में प्रतिनिधित्व पा सकता है? अब सवाल है कि क्या सरकार सिस्टम को बदलना चाहती है या फिर सिस्टम को ऐसा ही रहने देना ही सत्ता के लिए सबसे सुविधाजनक है।